ये आज मैं आपको दिखाऊंगा कि Hyundai गेट्स का जो है ओडोमीटर कैसे चेंज किया जाता है। इसके दो स्क्रू इधर होते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। अभी एक स्क्रू इधर लगा हुआ होता है और एक इधर लगा हुआ होता है, दो। और ये दो जो है नीचे होते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। इसके भी खोला था, इसको क्लीन करना था तो क्लीन किया इसको। तो क्लीन करने के बाद अब दोबारा फिट कर रहा हूँ मैं। तो इसके देखें, इसके पीछे भी मैं पीछे से भी दिखा दूँ। इसके 3 ग्रिप्स होती हैं बैक साइड पर, और इसको खोलने के लिए ये पहला ग्रिप, ये कैमरा इधर नहीं जा पा रहा, ये देखें जी, एक ये ग्रिप है। इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करके पुल अप करेंगे। और इसी तरह इसकी दो इस साइड पर भी हैं। इधर कैमरा आप अंदर देखें जाके, कैमरा अंदर जाए, ये हैं। दो ग्रिप ये हैं। इसके भी ऊपर लॉक लगा हुआ है, इसको निकालते हैं और इसको निकाल के बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इसको क्लीन करके वापस लगाया जाता है। इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी और उसमें थोड़ी सी जो है नीडल्स के अंदर, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है नीडल जो है फ्लिकरिंग कर रही थी, अप डाउन हो रही थी लाइट्स का। तो इसके लिए मैंने खोला था, इसको चेक किया था कि इसकी कहीं यहाँ से वायर तो नहीं टूट रही, क्योंकि इसकी कहीं से न्यूट्रल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, अर्थिंग, तो ये ब्लिंक कर रही हैं लाइट्स। सम टाइम फिर कुछ टाइम चलने के बाद ये बिल्कुल स्टिल हो जाती हैं। तो इसके लिए इसको खोला था, फिर साथ साथ क्लीन भी किया और अब मैं इसको वापस फिट कर रहा हूँ। और ये फिट करने के लिए क्या है जी कि इसको आराम से बिठाना है। लेकिन जब भी आप करें, इसका लाजिम ख्याल करना है कि ये केबल है जो इसके मीटर की है, जो इसको रीसेट करने की, इक्विप करने की, इसका लाजिम ख्याल करना है। इसको साइड पे निकाल लेना है क्योंकि ये अंदर चली जाती है। इसको इधर लगाएंगे और इसके बाद जी ये 4 स्क्रू हैं इसके, एक इधर है, एक ये, और ये 2 ऊपर के। अब ये दोनों ये फिट कर लेने हैं। इसके फिट करने के बाद फिर कवर लगाना है। और ये ऊपर का स्क्रू टाइट करने के लिए जो आपके लिए एक छोटा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, इसका फ्लिप टाइप, इससे इजीली काम हो जाता है। टाइट हो जाना चाहिए। ये भी चारों इसके लग गए हैं स्क्रू। अच्छा जी, ये फिट हो गया कंप्लीट। और इसके बाद अब इसका ये कवर लगाना है। अब देखें इस कवर के जो तरीकाकार ये है, इसके ये लॉक हैं, ये देखें, एक लॉक ये है और एक लॉक इधर है। और इसी तरह इसके ये ट्यूब का बटन है जहाँ पर इसके वायर लगनी है। इसको जब भी खोलना है बिल्कुल एहतियात से खोलना है, क्योंकि इसके ये लॉक होते हैं, ये ऊपर के लॉक हैं। इन लॉकों के ज़रिए ये होल्ड हुआ हुआ होता है, ये लॉक्स हैं। ये देखें, इन लॉक को प्रेस करना पड़ता है जब भी लगाएं। यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको फिर निकाला जाता है। अब इसको लगाने के लिए इसको सिंपली ऐसे बिठाएंगे इधर। देखें, एक तो बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इसकी जो ये केबल है, इसको लगाते वक्त इसका ये जो लॉक है, इस लॉक को ऊपर की तरफ करना है। ये देखें जी, ये लॉक जो है, ये इसके इधर खाना नज़र, ऊपर के जो निशान नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये होल्ड होगा जाके। यहाँ पे इसको लगाएंगे और इसको लगाने के बाद हल्का सा पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। बिजली की आई है,
पुश किया तो ये इधर जाके बैठ जाएगा। ये इसका ट्रिक का है। और फिर उसके बाद इसको आराम से बिठाना है जी। पहले इसके नीचे का हिस्सा बिठा लें, नीचे के जो लॉक देखते हैं, ये मैं चाबी निकाल देता हूँ इसकी। ये देखें, और इस हिसाब से इस साइड से बड़े प्यार के साथ इस तरह करके बिठाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा। इस तरह ये ऊपर का भी ये बैठ जाएगा आराम से। बड़े प्यार से मोहब्बत से इसको बिठा देना है। मोहब्बत से बिठाने के बाद इसके ये 2 स्क्रू हैं, ये दोनों स्क्रू जो हैं इसके ये ऊपर की तरफ लगेंगे। और इसके बाद इसको छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको जो है हम टाइट कर देंगे। ये आप घर में भी इजीली खोल के कर सकते हैं। तो समटाइम मेरे पास तो OBD2 मीटर है कि अगर कोई इंडिकेशन आ भी जाती है तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने लाजिम जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को रिमूव कर देना है। बेहतर है दोनों कर दें, तो फिर उसके बाद कोई भी काम करो। और इसको नॉर्मली टाइट करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है क्योंकि प्लास्टिक का है कि ये ना ये टूट ही जाए इसका लॉक। और जी ये लग गया। अब मैं इसके अंदर जो है इसको लगा के देखता हूँ। ये काफ़ी क्लीन हो गया। ये देखो इसमें इमोबिलाइज़र भी है क्योंकि इसकी लाइट्स आती है, और सब लाइट्स हैं। मैंने इसके जो हैं बल्ब भी चेक किए हैं मल्टीमीटर के ज़रिए कि जी इसके इंडिकेशन बल्ब सब ठीक हैं, ये भी ओके हैं, और ये भी बहुत क्लीन हो गया। तो इसमें डस्ट थी बहुत, लेकिन जो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम है देखें मीटर का है कि मीटर की नीडल्स समटाइम काम कर रही हैं, समटाइम नहीं कर रही। इसकी जो है ग्राउंड का प्रॉब्लम हुआ हुआ है। तो अभी टाइम बहुत शॉर्ट है तो उसकी वजह से ग्राउंड नहीं चेक की जा रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे इसकी ग्राउंड भी चेक करनी है जाके ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है। तो इसी को चेक करने के लिए इसकी ग्रिप चेक की थी, इसके वोल्टेज चेक किए थे, वो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट है इधर से। तो बैटरी से कहीं ग्राउंड के अंदर प्रॉब्लम है या ECM के अंदर ग्राउंड का, उसको चेक करना पड़ेगा अभी। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह इसका फॉल्ट क्लियर करके दिखाऊंगा कि किस वजह से ये था और क्यों ये फॉल्ट आया। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बता दें जो भाई नहीं हो, जिनको नहीं पता कि ये इसका लीवर है। आपने अगर स्टीयरिंग को ये अप डाउन करने के लिए अगर आपने ऊपर करना है डाउन करना तो इसके लिए ऊपर करके आप इस लीवर को जो ऊपर प्रेस कर देंगे, ये लीवर है ये इसका लॉक है, लॉक लीवर है ये। तो ये स्टीयरिंग ऊपर हो गया, आपने इजीली बैठ के इधर तक चला सकते। असल मकसद इसके अंदर से आपका ओडोमीटर नज़र आना चाहिए।